हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एग्री रिसर्चर। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर से आईसीआर जेआरएफ करने के बारे में। सो फर्स्ट वन, आवर मेन पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। पात्रता क्या है कि आप जिन स्टूडेंट्स की यूजी बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से है वो स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर जेआरएफ पीजी के लिए एलिजिबल है। सो इसके साथ सेकंड बात करेंगे टोटल सीट्स एंड स्कॉलरशिप। सीट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके साथ हॉर्टिकल्चर में भी कंपटीशन है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में अलग से कॉलेज है और अलग से यूजी पीजी होती है, तो ये थोड़ा सा इसमें कंपटीशन एग्रीकल्चर के साथ अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो इसमें टोटल सीट की अगर बात करूँ तो जिस पिछले साल जो लास्ट ईयर था उसमें 496 सीट के लगभग थी, और उसमें से मेन सीट जो जेआरएफ की थी वो 90 से 94 यानी कि 90 से 94 के लगभग थी, और अब की बार थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, और डाउन तो नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी। थर्ड पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप का मेन कंसेप्ट ये है कि जिन स्टूडेंट्स की मेन जेआरएफ लगती है यानी कि जो अबो 90 इन सीटों में आते हैं तो उनको जो 12,640 स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप रैंकर ऑफ स्टूडेंट्स हो तो। और जो नॉन जेआरएफ वाले जिनको एनटीएस बोलते हैं उसको 5,000 पर मंथ। पर इसके साथ साथ ये भी एक रूल है कि आपको जो आपका स्टेट डोमिसाइल है उससे अदर स्टेट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा पीजी में। बट अगर आपकी मेन जेआरएफ है और आप उसी स्टेट में पढ़ना चाहते हो तो उसमें आपको 12,640 मिलेंगे। पर ये एनटीएस में ये रूल लागू नहीं है। एनटीएस में आपको अदर स्टेट में ही जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप अच्छे से प्रयास कीजिए, हमारे चैनल पर एग्री रिसर्च पर जुड़िए, तो आपको एनटीएस की बजाय मेन जेआरएफ हम दिलवाएंगे। तो थर्ड बात करें अपने एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हॉर्टिकल्चर में आपने आगे हम सिलेबस बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें 5 ब्रांच आती है, वेजिटेबल, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर। तो इसके साथ एग्ज़ाम पैटर्न में पहले तो 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 यानी कि 120। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, तो 120 मिनट में ये एग्ज़ाम करना होता है। थर्ड पॉइंट, सीबीटी मोड। तो ये सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटराइज बेस। तो अगर आप यूजी में या पीजी में कहीं भी हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ में सीबीटी मोड पर टेस्ट सीरीज देना शुरू कीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस होगी और आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एलिजिबल होंगे और अच्छे प्रिपरेशन के ऊपर तैयार रहेंगे। फोर्थ पॉइंट, इंग्लिश मीडियम। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि आईसीआर पीजी इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा या दोनों लैंग्वेजों में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, न कि हिंदी में आएगा, ना कोई तीसरी लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। सो अगर आपका कोई भी वहम है इसके बारे में तो ये निकाल देना कि वो अदर लैंग्वेज में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन पहले बता देता हूँ, इसके अंदर 5 ब्रांचेस। पहली ब्रांच है वेजिटेबल साइंस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए। फर्स्ट ब्रांच इज वेजिटेबल साइंस, सेकंड इज फ्रूट साइंस, थर्ड इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फोर्थ इज फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, एंड फिफ्थ इज प्लांटेशन साइंस, मेडिकल एंड एरोमेटिक्स क्रॉप। इसमें मेजरली 2 यूनिट है। पहली यूनिट की अगर बात करें तो अपने इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी। इसमें आपको क्या करना है, मेनली जो क्रॉप प्रोडक्शन है रिलेटेड, इंडिया में रोल क्या है, सेल ऑर्गेनाइजर्स, इसके बारे में, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेजर पेस्ट डिजीज, जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएगा। तो इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूँगा अरुण कात्यान, नेमराज सुंडा, ये आपको मेनली तैयार होनी चाहिए। सो इसके बाद अगर अपने सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में मेनली ऑर्चार्ड, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, प्रोपोगेशन, ये सब है। और इसमें मेनली टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है। तो टेम्परेट फ्रूट्स के मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको वैरायटी पर फोकस करना है, और जो ट्रॉपिकल फ्रूट है इसमें अपन को प्रोपोगेशन है, इन सब पर ध्यान देना है। बट टेम्परेट की वैरायटी जैसे कि एप्पल, पियर, पीच है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है, उन्हीं पे फोकस करना है आपको। इसके बाद में आते हैं अपने अगर वेजिटेबल साइंस में, तो वेजिटेबल साइंस में सीड रेट और प्रोपोगेशन है, और इसके अलावा इनकी जो क्लाइमेट का है वो थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट आते हैं अपने इस पे
जो इसमें दे रखा है ब्रीडिंग का सेशन है। तो ब्रीडिंग का सेशन भी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर कोई स्टूडेंट है जो हॉर्टिकल्चर का सेशन समझकर इस पर ध्यान नहीं देता है। जैसा कि पिछली साल हमने देखा है कि इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन ब्रीडिंग के भी पुटअप हुए हैं, तो इस बार भी होने की संभावना है। तो आप इस कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ब्रीडिंग के क्वेश्चन भी इसमें से अच्छे से बन सकते हैं, तो आप ये भी ध्यान से इसको क्लियर कर लें। ज़्यादा इसमें पोर्शन नहीं है, थोड़ा सा ये पेडिग्री है, बैक क्रॉस, मास सिलेक्शन, तो ये थोड़ा सा ये इसमें क्लियर कर ले, क्योंकि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये अपनी 2 यूनिट थी, जो पहली यूनिट आपको बता दी और दूसरी यूनिट आपको बता दी कि पहली में वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन साइंस, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स अब अपने इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स है, क्योंकि ये सिलेबस तो मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट है और दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत उन यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैंने इसमें बताया, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा है। तो अब मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट्स है और उन बुक्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि बुक्स तो मैं आपको 4-5 रेफ़र करूँगा, बट उन बुक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको सिलेबस बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग मैं बुक्स भी आपको रेफ़र करूँगा कि कौन कौन सी बुक्स कौन कौन से फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट वन है बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर, जितेंद्र सिंह की। तो ये किताब तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये तो मतलब अगर आप हॉर्टिकल्चर से कुछ करने जा रहे हो या ना जा रहे हो, ये स्टूडेंट तो यूजी में भी इम्पोर्टेंट है और पीजी में भी है। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर से करने जा रहे हो तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए, और ये किताब आपके टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब एक हॉर्टिकल्चर का एक बेस है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरी ग्लोस्टर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जैसा कि आपके स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, तो ये दोनों किताबें तो आप परचेज कर ही लो, और दूसरी अगर आप लाइब्रेरी से या नोट्स बनाओ तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दोनों किताब आपके पास दिन रात होनी चाहिए। थर्ड बुक इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये जो MS पटेल के द्वारा लिखी गई है, इसमें जो बहुत अच्छी फ्रूट्स क्रॉप है, उनकी वैरायटी है, उनकी जो कल्टीवार प्रोपोगेशन वगैरह है, वो डिटेल में अच्छे से दिया गया है। तो ये किताब है भी आप देखना। फोर्थ बुक्स मैं आपको रेफर करूँगा फ्लोरिकल्चर के लिए, क्योंकि जो फ्लोरिकल्चर का जो पार्ट है उससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो कि फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लांस है, देशराज के द्वारा लिखी गई, वो भी आप देख लेना उसमें। फिफ्थ बुक है ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, जो कि सुनील कुमार और अशोक यादव की है। 5वीं किताब जो आप स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये है ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस। छठी किताब ब्रीडिंग फ्रूट क्रॉप, राजेंद्र कुमार यादव, जो आपको मैं सेकंड यूनिट में बताया कि ब्रीडिंग के कुछ सेशन से कुछ टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो उसमें पूछे जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट ब्रीडिंग के सेशन में बहुत कम जाता है, तो इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जब कोई तीसरी बात कहीं दूसरी जगह आ जाती है या दूसरी बात कहीं तीसरी जगह आ जाती है तो कंटेंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, आप भी जानते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ब्रीडिंग फ्रूट क्रॉप और राजेंद्र कुमार यादव की है, तो इसमें ब्रीडिंग सेशन अच्छे से दिया गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप अच्छे से पढ़ना है, इस पर ध्यान देना साथियों। लास्ट में बुक है, अगर आप पढ़ सको, क्योंकि ये हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर ICAR के द्वारा बहुत बड़ी भी किताब है, आपकी लाइब्रेरी में अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से यूजी कर रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसको देख लीजिए। इसको देखकर डरना नहीं है, बल्कि अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो आप पढ़ लीजिए, बल्कि मैंने ऊपर लिखी किताबें आप वो ही पढ़िए। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैं कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि इसके ICAR रिलीज़ करता है ये, और ये बहुत बड़ी किताब है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, जो आप देख लेना, पर ये किताब में आपके पास होनी चाहिए। बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर जितेंद्र सिंह, ग्लोस्टर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सेवाल कुमार। तो ये साथियों हमारी हॉर्टिकल्चर के ऊपर ICAR JRF के लिए तैयारी थी। तो इसके ऊपर अगर आप को कोई क्वेरी है, कोई बुक्स के रिलेटेड एनी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। इसके साथ साथ हमारी फैकल्टी है जो इस पर आपको
कंटेंट प्रोवाइड कराएगी। और बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।